जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है से 12th फिजिक्स का जो कि 2022 में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और उसको जो है से बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आप हमें मुश्किल से 30 से 35 मिनट का समय दीजिए और आपको टोटल क्वेश्चन को जो है से आपको जो है से हम याद करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फार्मूला वाले क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन जो फार्मूला जो आपको लग रहा है कि वो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके आप जो है से कमेंट कीजिएगा और उसको हम एक वीडियो बनाकर उसको फिर डाल देंगे। तो ये दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो आपको कह रहा है क्या कि निर्वात का प्रावैधुतांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, निर्वात का प्रावैधुतांक अगर आप लोग से पूछ लेवे तो कितना होता है, तो आप ही लोग बोलिए दोस्तों क्या होता है निर्वात के प्रावैधुतांक। तो आप लोग जानते हैं कि निर्वात का प्रावैधुतांक जो होता है 8.85 × 10⁻12 एफ प्रति मिनट होता है, यानी फैराडे प्रति मिनट होता है। तो आपको याद हो गया दोस्तों, निर्वात का प्रावधान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 एफ प्रति मिनट होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को पी से सूचित करते हैं और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q×12 होता है। और आप लोग जानते हैं कि Q का मतलब होता है आवेश। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। यहाँ अगर दू तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई ऐसे मात्रक नहीं होगा। एल का ऐसे मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब हो गया कि इसका ऐसे ही मात्रक होगा दोस्तों क्या, कूलम मीटर होगा। तो कूलम मीटर कौन ऑप्शन में है, बी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है से तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं क्या है। कह रहा है कि कूलम का नियम का सदिश रूप क्या होता है। कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कूलम के नियम के सदिश रूप हम लोग जानते हैं कि F बराबर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि F बराबर जो होता है क्या होता है, F बराबर होता है Q1 Q2 बटा में होता है R² होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका होता है 1/4πε0, इस टाइप से होता है। और इसमें एक ना और आर लग जाता है दिशा को दर्शाने के लिए। तो देखिए Q1 Q2 तो एक आर पहले से है और आर लग गया, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसके आंसर 3 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वैद्युत कूलम नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का Q होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ज़्यादा हम नहीं समझाते हैं क्योंकि समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बताते हैं। आप याद रखिएगा कि क्या होता है कि किसी चालक की धारिता क्या होता है। तो किसी चालक की धारिता अगर पूछ लेवे कि चालक की धारिता क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि C बराबर चालक की धारिता को C से सूचित करते हैं और C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C बराबर Q/ क्या होता है, V। तो आप ही को याद है किसी चालक की धारिता क्या होता है, C बराबर Q/V। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड क्या है, 5 नंबर क्या है कि आवेशिक चालक की ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आवेशिक चालक की अगर ऊर्जा की बात किया जाए, आवेशिक चालक की ऊर्जा की बात किया जाए, तो आप लोग जानते हैं कि B बराबर जो होता है वो क्या होता है 1/4π CV का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या हो। तो n धारित्र को यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। तो संधारित्र को C से सूचित करते हैं और उसकी धारिता की बात की जा रही है। तो धारिता हम जानते हैं कि समान 3 गो धारी है, मान लेते हैं कि 3 गो धारिता है, C1 है, समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो समांतर क्रम में आप लोग जानते हैं C1 प्लस दूसरा का भी कर रहा है धारिता वो है समान्य है, तो यहाँ भी C1 होगा दोस्तों, फिर प्लस C1 और n तक ले जाना है। तो देखिए एगो दूगो इतना ऐसा कहाँ तक ले जाना है n तक, तो हम इसमें से n सब में n है,
सब में एन है और यहाँ इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे तो इसमें से एन कॉमन हो जाएगा, बच क्या आ जाएगा C1, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों C बराबर हो जाएगा C बराबर NC1 हो जाएगा, ये C नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट कर रहा है कि वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या होता है, तो सीधे आप याद रखिए इसका जो होता है 3×10⁶ वोल्ट प्रति मिनट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। कोई भी बिंदु होता है, अगर उस पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है तो सीधे याद रखिएगा E बराबर होता है F/Q। ये तो फॉर्मूला ही होता है, इसको तो याद करना होगा। अगला जो है से अगला याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर फार्मूला होता है वो होता है Q/A होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या गोलीय संधारित्र की धारिता, तो ये सब सिद्ध होता है दोस्तों। अब इसको तो अभी सिद्ध करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सीधे आप याद रखिएगा इसका जो होता है गोलीय धारिता की संधारित्र C बराबर 4πε0 RR/R - होता है। तो सीधे आप याद रखिएगा क्या कि C बराबर 4πε0 RR/R - होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि 1μ2 के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों ये रूल होता है, जैसे हम कहेंगे 1μ2 इसका मतलब हो गया कि दूसरा माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम है प्रकाश की चाल। तो देखिए दूसरा पहले μ2 ऊपर चल जाता है, μ2 ऊपर चल जाएगा, अब बटा में ऊपर वाला होगा वो क्या हो जाएगा μ1 नीचे हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा μ2/μ1। तो μ2/μ1 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रेटिना पर क्वेश्चन कर रहा है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा। तो रेटिना पर आप लोग जानते हैं रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा भी बनता है। तो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता अगर आप लोग से पूछ लेवे तो इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं कि खगोलीय दूरबीन का होता है F0/F ही होता है, माइनस में होता है F0/F ही होता है। तो सीधे याद रखिए खगोलीय दूरबीन की आवेशित क्षमता अगर पूछ लेवे तो सीधे याद रखिए F0/F ही होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है। तो देखिए इंद्रधनुष के निर्माण के कारण जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश के जो है से निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होता, विवर्तन भी नहीं होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रकाश जो बनता है इंद्रधनुष बनता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए निम्नलिखित इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। तो सीधे याद रखिएगा इंद्रधनुष के निर्माण के जो कारण होते हैं वो होते हैं वर्ण विक्षेपण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं अगला। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का अगर आप लोग से पूछ लेवे कि आवर्धन क्षमता क्या होता है तो सीधे आप याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता वो होता है M बराबर 1 + D/F होता है, M बराबर 1 + D/F होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि समकीर्त दो लेंसों की शक्ति क्या होता है। तो देखिए दो लेंस रहेगा ना तो सीधे आप याद रखिएगा दो लेंस रहेगा तो P1 + P2, तीन लेंस रहेगा तो P1 + P2 + P3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि μg 3/5 यदि कथी करा है यदि μg 3/5 है और म्यू ओमेगा है दोस्तों वो 4 बटा कितना है 3 है। तो आपसे पूछा म्यू ओमेगा बटा μg का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों अभी अब तुरंत आप लोग को एक क्वेश्चन इस पर आधारित था, म्यू ओमेगा है तब जी है, ओमेगा है जी है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला ऊपर लिखा था तो म्यू जी ऊपर हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा म्यू ओमेगा हो जाएगा, म्यू ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि म्यू जी का मान तो हमें पता है कितना है, म्यू जी का मान है
3 बटा कितना है 2, तो 3 बटा 2 अब बटा में म्यू ओमेगा यानी पूरा के बटा में म्यू ओमेगा का मान कितना है 4 बटा 3 है। अब गुना कीजिए, इसका रूल क्या होता है, बाहर के बाहर गुना होता है और अंदर के अंदर गुना होता है। तो बाहर बाहर कती है 3 3 है, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बटा में अंदर क्या है 2 और 8 है, 2 और 4 है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 बटा 8 होगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है 9 बटा 8, तो 9 बटा 8 सी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर लंबा वीडियो हो रहा है, फिर जो है से अगला वीडियो में हम लोग जो है से क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो है से इतना ही, 17 तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।